रोहित और स्वाति क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, दोनों बोर्ड्स का एग्जाम देने जाते हैं। रोहित ने बड़ी एवरेज पढ़ाई कर रखी है, बट स्वाति ने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रखा है। दोनों पेपर लिखते हैं, रिजल्ट का दिन आता है, बड़ी शॉकिंग बात सामने आती है कि रोहित का मार्क्स स्वाति से ज्यादा होता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोहित ने पेपर को लिखते हुए पेपर राइटिंग स्किल्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था, वहीं स्वाति ने बस अपने नॉलेज को जैसे का तैसे प्रेजेंट कर दिया था। तो हमें पेपर लिखते हुए लाडलो पेपर राइटिंग स्किल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पेपर राइटिंग स्किल्स बताने वाला हूं जिसे अगर तुम एग्जाम में अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। और ये वीडियो तुम कभी भी देख सकते हो, एग्जाम सेंटर पर भी हो ना, तो साइड में चले जाओ अपने दोस्तों को छोड़ करके और वहां पर ये 10 मिनट अपने इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारे मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। और ऊपर वाले को थैंक यू बोलोगे कि लास्ट मिनट में मेरी फीड में ये वीडियो आ गया। तो चलो जल्दी से एक एक करके उन 5 टॉप राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं और अंत तक देखना, क्योंकि 5वां राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है राइट व्हाट इज आस्क्ड। आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में जो सवाल होंगे उनमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं जानोगे तब तक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी बिना जाने हुए तो गलत तरीके से कर लोगे। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 5 वर्ड से स्टार्ट होते हैं: डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, जस्टिफाई एंड डेराइव। और ये पांचों वर्ड्स के आंसर देने का तरीका अलग अलग होगा। जहां पे भी आपको डिफाइन करना होगा वहां पे आप प्रिसाइज डेफिनेशन लिखोगे, और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन जो उस वर्ड की है। अगर आपको एक्सप्लेन कहता है तो आपको लाडले रीजन देना है और पूरा का पूरा मैकेनिज्म देना है। यानी कि मान लो कि आपको आता है एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां पे सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन नहीं करना, उसका रीजन, उसके मैकेनिज्म को कि कैसे दो बॉडीज अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। तो जहां पे भी एक्सप्लेन से सवाल शुरू हो वहां पे आपको रीजन और मैकेनिज्म दोनों लिखना होगा। अगर कहीं पे आपको आता है डिफरेंशिएट, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बुलेट पॉइंट फॉर्म में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। टेबल अगर बनाते हो तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में, और उस पर ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि चेकर जो है ना वो उसे अट्रैक्टिव मानता है और बच्चे को जनरली ज्यादा मार्क्स दे देता है। अगर आपका सवाल जस्टिफाई से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या करोगे कि स्टेटमेंट लिखोगे कि क्या जस्टिफाई करने को कहा गया है, और उसके नीचे फिर उसका रीजन लिखोगे कि क्यों ये सही है। तो जस्टिफाई से शुरू हो तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। अगर डेराइव दिया हुआ है तो डेराइव में फिर आपको प्रॉपर स्टेप्स डालने हैं। तो ये 5 वर्ड की मीनिंग अपने दिमाग में रखो, और इनसे अगर सवाल शुरू हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना। अगर डिफाइन लिखा हुआ है और आप एक्सप्लेन करने लगते हो तो एक तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और ऊपर से नंबर भी कम मिलेंगे। अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ है और आप जस्ट डिफाइन करके छोड़ देते हो तो नंबर पक्का कट जाएंगे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कहता है राइट अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। आपके हर सवाल मार्क्स को लेकर के आते हैं कि कितने मार्क्स का ये सवाल है, और जितने मार्क्स का सवाल है उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई सवाल 5 नंबर का है तो उसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, और पांचों पॉइंट अलग अलग करके लिखना। आप ऐसा मत करना कि 3 ही पॉइंट लिखे हैं और बड़े बड़े लिख दिए कि भैया मैंने तो पूरा आंसर 3 पॉइंट में लिख दिया। नहीं, आपको 5 पॉइंट कम से कम डालने हैं, क्योंकि लाडले बोर्ड्स का जो एग्जाम होता है ना वो पॉइंट बेस्ड मार्किंग स्कीम होता है कि कितने पॉइंट लिखे गए हैं। टीचर को पॉइंट्स मिलते हैं कि अच्छा इतने पॉइंट आप उसके आंसर में ढूंढो, तो आपको पॉइंट किसके अकॉर्डिंग लिखना है? मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। क्या मेरी बात ये समझ में आ गई? तो जैसा मार्किंग स्कीम वैसा आंसर। अगली पॉइंट पे आते हैं कि जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा वैसे आपके मार्क्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे अपने दिमाग में डाल लो। तो आंसर का स्ट्रक्चर आपको कैसा रखना है कि आंसर सबसे पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, वो बता देता हूं।
तो आप अपना आंसर इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे। मान लो कि डिफाइन ABC लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ABC को डिफाइन करोगे, फिर उसके अगले पार्ट में कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उसको लिए आपको मेन पार्ट लिखना है। पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया 2 लाइन में, फिर मान लो पैराग्राफ चेंज कर दिया और फिर अपना मेन आंसर नीचे लिखोगे। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपके मन में कोई एग्जाम्पल है तो आप उसमें एग्जाम्पल डालोगे, अगर डायग्राम बना सकते हो तो उसमें डायग्राम डालोगे। जितना आप ये सारी चीजें करोगे उतना आपका आंसर अट्रैक्टिव होगा और उतने मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में 2 लाइन में कंक्लूड जरूर कर देना कि अच्छा ये पूरा का पूरा आंसर मेरे 2 लाइन में कंक्लूड हो रहा है, हम उसे लिख देंगे। अब राइटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला तो हो गया आंसर, कि आंसर का फॉर्मेट क्या होगा। अब हम जब राइटिंग उसको लिख रहे होंगे आंसर को, तो किस तरीके से लिखेंगे इस बात पे ध्यान दो। सबसे पहला है कि यूज पैराग्राफ चेंजिंग, कि आप एक सपाट आंसर ना लिख करके 2 लाइन लिखा, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया, इस तरीके से आपको लिखना है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, कि आप पूरे के पूरे प्लेन ऐसे आंसर मत दिखाना, उसमें जो कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट उसे अंडरलाइन करना, ताकि टीचर अट्रैक्ट हो और आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए, उसे लग जाए कि ये कॉपी पढ़े लिखे बच्चे का है। अगला पॉइंट है कि यूज बुलेट पॉइंट्स, कि आप अगर प्लेन आंसर लिख रहे हो और अगर डिफरेंशिएट करने को नहीं कहा है तो अपने आंसर में बुलेट पॉइंट्स डालने की कोशिश करना, क्योंकि बुलेट पॉइंट से ना बड़ी क्लैरिटी मिलती है कॉपी चेक करते हुए और उस पे मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैंड राइटिंग। आप कितना भी आंसर अच्छा लिखो लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बड़ी गंदी सी है ना, मार्क्स कट जाते हैं। टीचर समझेगा ही नहीं तो वो मार्क्स नहीं देगा। तो कोशिश करना कि हैंडराइटिंग आपकी बड़ी सुंदर हो। लेकिन इसमें एक ट्रैप है कि शुरुआत के क्वेश्चंस में बच्चा हैंडराइटिंग सुंदर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग भी सही हो और हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो सबसे पहले आपको साफ साफ लिखना है और अगर कोई गलती हो गई तो उसको सिंपली एक ऐसे लाइन से कट कर देना है, ना कि ऐसे 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 पूरा करके गंदा कर देना है। डोंट कट अगली, बदसूरत तरीके से काटना पाप है, इसे अवॉइड करना। क्या मेरी बात ये तुम्हारे दिमाग में रहेगी? शाबाश। और आखिरी पॉइंट की बात करते हैं कि चेकर्स वांट कीवर्ड्स, कि जो चेक कर रहा होता है ना कॉपी, वो उस कॉपी में कीवर्ड्स ढूंढता है। चाहे मशीन हो चाहे इंसान हो, जो भी हो उसमें कीवर्ड ढूंढेगा। कीवर्ड किसे कहते हैं? कि आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ के गए हो, उस टेक्स्ट बुक में जो टर्म्स थे उसी को आपको उसमें डालना है। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो भैया मुझे आंसर को लंबा करना है, तो मैं जो कीवर्ड है उसे हटा करके उसी को लंबा करूंगा। मान लो कि हमने फिजिक्स पढ़ा या फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ा, तो फिजिक्स में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। अब बच्चा क्या चालाकी करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना लिख करके वो लिखने लगता है द फोर्स दैट इज ओरिजिनेटेड बाय मास एंड इट अट्रैक्ट्स अदर मास। ये हमें लगता है कि हमें वर्ड्स बड़े मिल गए, लेकिन इसमें हमने कीवर्ड मिस कर दिया जो था ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कीवर्ड मिसिंग होने की वजह से नंबर आपका कट हो जाएगा। और लाडले जहां नंबर कट हुआ फिर तो क्या ही फायदा इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा आंसर लिखने का। आप प्रिसाइज लिखो लेकिन कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड जरूर करो और उसे अंडरलाइन जरूर कर देना। तो ये थे 5 पॉइंट्स जिसके अकॉर्डिंग आप अगर आंसर लिखते हो तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। और आखिरी मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं लाडलो, क्योंकि तुम सभी एग्जाम देने जा रहे हो। क्वेश्चन छोड़कर मत आना, जो भी आए लिख देना। नहीं समझ आए क्वेश्चन से ही कुछ टर्म उठाना और लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन से कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर को नंबर देने का मौका मिलेगा और वो वहां पे नंबर देगा। खाली छोड़ दोगे तो 0 मिलेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से बोर्ड्स का पेपर प्रेजेंट करके आओ, मार्क्स आपके बहुत ज्यादा बेहतरीन आएंगे और मुझे तुम पे भरोसा है। मैं तुम्हारा साथ बोर्ड्स के लास्ट तक दूंगा, तो जुड़े रहना, क्योंकि तुम्हारा भैया है ना, हर नैया पार लगाता है। तो बोर्ड्स तो बड़ी छोटी सी चीज है, उंगली पकड़ के अंत तक ले चलूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।